आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसे फाउंडेशन हैक्स जिनको इस्तेमाल करके अपनी फाउंडेशन को लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हैं। और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो दीज हैक्स आर अ मस्ट ट्राई फॉर ऑल ऑफ़ यू। हम सबको ही समर्स में ये इशू फेस करना पड़ता है कि अगर हम फाउंडेशन लगाते हैं तो वो थोड़ी ही देर के बाद हटना शुरू हो जाती है। तो उसके लिए आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे हैक्स और ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ जो कि आपके लिए लाइफ सेवियर का काम करेंगे। एंड आई नो कि ये सब ट्रिक्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। फाउंडेशन अप्लाई करने से पहले अपनी फाउंडेशन को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए जो स्टेप आपने फॉलो करना है वो ये है कि अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको अच्छी तरीके से आइसिंग करनी है, या फिर आप अपने फेस को आइस में डिप करके भी रख सकते हैं फॉर अ फ्यू मिनट्स। अच्छा, जस्ट अ डिस्क्लेमर, आपको ये स्पेसिफिक फाउंडेशन अचीव करने के लिए जो कि मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी, कोई ख़ास ब्रांड या फिर कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए। आप किसी भी ब्रांड के प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हुए ये फाउंडेशन अचीव कर सकते हैं। आपने बहुत बार ये इशू फेस किया होगा कि जब आप फाउंडेशन अप्लाई करें तो उसकी थोड़ी देर के बाद वो ऑक्सीडाइज हो जाती है और आपकी फाउंडेशन ग्रे होने लगती है। इसका मेन रीज़न ये है कि या तो अपनी स्किन से बहुत ज़्यादा लाइटर टोन की फाउंडेशन लगा लेते हैं या फिर डार्कर टोन की, और वो ऑक्सीडाइज होने के बाद एक अलग ही शेड बनाती है आपके फेस पे। तो आपने सबसे पहले ये काम करना है कि हमेशा एक डार्कर टोन और एक लाइटर टोन को मिक्स करके अपने परफेक्ट शेड मैच के अकॉर्डिंग एक फाउंडेशन बनानी है। इसके बाद एक और गलती जो बहुत से लोग करते हैं, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगी, वो ये है कि एक साथ लोग बहुत सारी फाउंडेशन अपने फेस पे अप्लाई कर लेते हैं। अब वो क्या करता है, वो आपके फेस पे एक केकी अपीयरेंस देता है। आपको करना ये है कि अगर आपको इवन एक हैवी कवरेज फाउंडेशन भी चाहिए तो आपको उसको बिल्ड करना है। पहले स्टेप में आपको इतनी ज़्यादा फाउंडेशन बिल्कुल अप्लाई नहीं करनी जैसे मैंने अभी अप्लाई किया है। आपको बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में फाउंडेशन लेनी है जितनी आपकी स्किन की रिक्वायरमेंट है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको बिल्ड करना है। जब आप इस तरह से फाउंडेशन अप्लाई करके उसको ब्लेंड करेंगे तो वो आपको एक बिल्कुल सीमलेस ग्लास स्किन वाली फिनिश देगा। अगर आपको लग रहा है कि आपकी स्किन पे ब्लेमिशेस हैं या फिर डार्क स्पॉट्स हैं जिनको आपको कवर करना है, तो आप उसके लिए कलर करेक्टर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको एक अच्छी कवरेज वाली फाउंडेशन चाहिए तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप एक दफ़ा फाउंडेशन अप्लाई करें, उसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करें, और फिर आप फिगर आउट कर सकते हैं कि कौन से ऐसे स्पॉट्स हैं फेस के जिनको एक और लेयर की ज़रूरत है, और आप उसके ऊपर एक स्लाइट सी सेकेंड लेयर भी अप्लाई कर सकते हैं। इससे जो आपकी फाउंडेशन है वो बिल्कुल स्मूथ अप्लाई होगी और वो आपकी ऑयल्स को भी कंट्रोल करेगी। आप देख सकते हैं कि कितना स्मूथ फिनिश आया जब मैंने ब्लेंड किया फाउंडेशन को। अच्छा, उसके बाद मैं आपके साथ अपनी सीक्रेट फाउंडेशन रेसिपी शेयर करने वाली हूँ अब, जो कि मैं बहुत टाइम से फॉलो करती हूँ, एंड दिस इज़ माय फेवरेट फाउंडेशन। तो मैंने अपने लिए ये फाउंडेशन जो है वो बना के इस कंटेनर में, जो कि रिवाज यूके का प्राइमर वाला कंटेनर है, उसमें शिफ्ट की हुई है। एंड दिस इज़ वेरी हैंडी, बिल्कुल छोटी सी बॉटल है, जार है, तो फिर इस वजह से मुझे ये कैरी करने में बहुत ईजी लगता है। और ये थोड़ी सी बना के आप काफ़ी लंबे टाइम तक इसको यूज़ भी कर सकते हैं। लेट मी शो यू। ये काफ़ी थिक है और आई थिंक फॉर समर्स तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। जब आप इसको ब्लेंड करते हैं तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपके पोर्स को कवर करता है और बिल्कुल भी ऑयली अपीयरेंस नहीं आने देता, एज़ यू कैन सी हियर। अच्छा, अगर आपकी ऑयली स्किन है और आपको ज़्यादा देर के लिए फाउंडेशन अप्लाई करना है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप स्टिक फाउंडेशन के लिए ऑप्ट करें रादर देन लिक्विड फाउंडेशन। लिक्विड फाउंडेशन सिर्फ सर्दियों में ही अच्छी रहती है, एंड फॉर समर्स तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड करूँगी कि गो फॉर समथिंग अ लिटिल थिक, जो कि आपके फेस पे थोड़ा सा स्टे भी दे और आपके पोर्स को भी अच्छे तरीके से कंसील करे। एंड आई थिंक दिस इज़ द परफेक्ट फाउंडेशन फॉर दैट। लेकिन अगर आपके पास फ़िलहाल स्टिक फाउंडेशन नहीं है दैन देयर इज़ नथिंग टू वरी। आप अपनी लिक्विड फाउंडेशन को भी थिक बना सकते हैं, और उसके लिए आपको करना ये है कि आपको थोड़ी सी अमाउंट में लूज़ पाउडर लेना है और फिर आप उसमें लिक्विड फाउंडेशन ऐड कर सकते हैं। लूज़ पाउडर का ब्रांड स्पेसिफिक होना ज़रूरी नहीं है, कोई भी आप किसी भी ब्रांड का लूज़ पाउडर ले लें, और आपने लूज़ पाउडर की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है और फाउंडेशन थोड़ी सी कम। और जब आप इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे तो ये एक थिक फाउंडेशन बन जाएगी, जो कि ऑयली स्किन वालों के लिए एक बेस्ट सॉल्यूशन है। अब इस फाउंडेशन की कंसिस्टेंसी बिल्कुल वैसी हो गई है जैसे कि आपको हाई एंड फाउंडेशंस जो कि फुल ग्लैम लुक के लिए यूज़ की जाती हैं उनकी कंसिस्टेंसी मिलेगी।
आपने डायरेक्टली इस फाउंडेशन को अपने फेस पे अप्लाई नहीं करना, बल्कि पहले अपने फेस को अच्छे तरीके से प्रेप करना है। और अगर आप अपनी फाउंडेशन को स्टे करवाना चाहते हैं तो पहले आपने मेकअप फिक्सर जो है वो भी अपने फेस पे स्प्रे करना है, थोड़ी देर उसको रहने देना है और उसके बाद अपनी फाउंडेशन अप्लाई करनी है। और आप इससे पहले अगर प्राइमर ऐड करेंगे तो वो एक एडिशनल स्टेप होगा जो कि आपकी फाउंडेशन को लॉन्ग लास्टिंग बनाएगा। लेकिन अगर आपके पास प्राइमर नहीं है, जस्ट इन केस, तो आप इसको एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब बारी आती है मेरी सीक्रेट रेसिपी की, जो कि मैं आपको बनाने सिखाने वाली हूँ। इसके लिए जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं, यानी कि जो इंग्रेडिएंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं, वो है कोई भी स्टिक फाउंडेशन, एक अच्छा सा प्राइमर, एक मेकअप फिक्सर और एक लूज़ पाउडर। यही सिर्फ चीज़ें चाहिए आपको जिनको यूज़ करके आप एक लॉन्ग लास्टिंग फाउंडेशन बना सकते हैं। और अगर आपके पास कोई ऐसी स्टिक फाउंडेशन है जो कि आपके परफेक्ट शेड में नहीं है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप 2 शेड्स को मिक्स कर लें। ये जो मैंने अपने लिए बना के रखी हुई है, इसमें बेसिकली मैंने 2 ही शेड्स को मिक्स किया हुआ है। दूसरी स्टिक फाउंडेशन आई डोंट नो मैंने कहाँ रखी है, तो अब वो मुझे मिल नहीं रही, लेकिन मैंने आई थिंक इसमें आइवरी और फेयर दोनों शेड्स को मिक्स करके ही फाउंडेशन बनाई हुई है। और स्टिक फाउंडेशन के लिए आप कोई भी फाउंडेशन ले सकते हैं, टीवी पेन स्टिक भी ले सकते हैं आप, और आप रिवाज यूके की स्टिक फाउंडेशन को भी ऑप्ट कर सकते हैं। वो भी एक अच्छा ऑप्शन है जो कि अफोर्डेबल रेंज में आता है। और उसके बाद आपको एक प्राइमर चाहिए। मैंने यहाँ पे मिस रोज़ का प्राइमर यूज़ किया है, आप कोई भी प्राइमर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो मेन इंग्रेडिएंट है उसका, या जो की फ़ीचर है, वो ये है कि वो प्राइमर ऑयल फ्री होना चाहिए, एज़ यू कैन सी हियर। अच्छा, अब हम जब सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे, जैसे कि प्राइमर को, लूज़ पाउडर को और फाउंडेशन को, तो इन सब चीज़ों को मिक्स करने से पहले हम इसके ऊपर कुछ स्प्रेज मेकअप फिक्सर की अप्लाई करेंगे, ताकि वो अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाए और उसके अंदर स्टिकिंग प्रॉपर्टीज़ आ जाएँ। अच्छा, ये जो मिस रोज़ का मिस्ट और फिक्स वाला स्प्रे है ना, दिस इज़ सच अ गुड प्रोडक्ट। अगर आपने कोई एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट पिक करनी है इस वीडियो से, तो आप ये वाला प्रोडक्ट ले सकते हैं। और ये जो लूज़ पाउडर है, ये है क्रिस्टीन का। आप देख सकते हैं कि इसका नाम बिल्कुल मिट चुका है, मैंने इसको इतनी बुरी तरीके से यूज़ किया है। और आप कोई भी लूज़ पाउडर ले सकते हैं जो कि थोड़ी सी येलोइश टोन में हो। एंड एज आई सेड कि आपको इसके लिए एक स्टिक फाउंडेशन भी चाहिए होगी, जिसको आप कट करके कंटेनर में ऐड करेंगे और फिर मिक्स कर देंगे। इतनी सी क्वांटिटी भी अगर आप कट करेंगे जितनी मैं आपको भी दिखा रही हूँ, दैट वुड बी इनफ। या आपको अच्छा खासा टाइम चल जाएगी। अच्छा, प्रेफरेबली आप ऐसा कर सकते हैं कि आप पहले इस फाउंडेशन की थोड़ी सी क्वांटिटी बनाएं अपने लिए और उसको खुद पे अप्लाई करके देखें वो आपको सूट करती है या नहीं। और अगर सूट करती है तो क्या वो एक आपके लिए परफेक्ट शेड मैच है या फिर नहीं। और अगर आपके सारे पॉइंटर्स चेक होते हैं तो उसके बाद आप इसको ज़्यादा क्वान्टिटी में भी बना के रख सकते हैं। उसके बाद मैं आपको एक और हैक बताने लगी हूँ। ये रिवाज यूके की लिपस्टिक्स हैं, जो कि मेरी फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं इन द होल वाइड वर्ल्ड। और आप इन लिपस्टिक्स के नीचे वाले कंटेनर्स को, जिसमें एक्स्ट्रा लिपस्टिक आती है, एज क्रीम ब्लश भी यूज़ कर सकते हैं। एक तो ये जो लिपस्टिक के शेड्स हैं एंड द फॉर्मुलेशन, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं लिपस्टिक को हमेशा इस तरह से बफ़ करके हाथों से अप्लाई करती हूँ। हाथों से अगर आप लिपस्टिक को अप्लाई करते हैं ऑन योर लिप्स, तो वो एक बहुत ही नेचुरल फिनिश देता है, जो मुझे लगता है कि बिल्कुल नो मेकअप लुक वाली वाइब आती है। और वो डेली के लिए, तो मुझे लगता है डेली वेयर के लिए तो बहुत ही अच्छा है। और आप कुछ पर्टिकुलर शेड्स को एज ब्लश यूज़ कर सकते हैं। एज़ यू कैन सी कि ये कितना प्रिटी शेड है। ये शेड अगर आप अच्छे तरीके से अप्लाई करें ऑन योर फाउंडेशन, जो इसका कंटेनर है उसमें से लेके, तो ये बिल्कुल आपको क्रीम ब्लश वाली लुक देगा। और ये फेस पे लगा हुआ बहुत ही ज़्यादा क्यूट और नेचुरल लगता है। तो अगर आपको क्रीम ब्लश वाली लुक चाहिए, देन यू कैन गो फॉर दीज लिपस्टिक्स। और अगर आपको नॉर्मल ब्लश अप्लाई करना है, तो भी मैं आपको अल्टरनेटिव बता रही हूँ। और अगर आपकी स्किन ऑयली है गाइस, तो पहले ही आपकी स्किन पे इतनी ज़्यादा शाइन होती है, तो मैं तो इस गर्मी में हाइलाइटर लगाना बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी। आप एक नेचुरल सा पिंक शेड अप्लाई करें एज अ ब्लश, या फिर अच्छी सी लिपस्टिक, जैसे कि मैं आपको अभी यहाँ पे मिस रोज़ की लिपस्टिक्स दिखा रही हूँ। ये दोनों भी बहुत ही अच्छे शेड्स हैं। एंड फॉर्चुनेटली इनके साथ भी सेम टब्स आते हैं, जिसके अंदर से आप लिपस्टिक को लेके एज ब्लश यूज़ कर सकते हैं। और ये बहुत ही क्रीमी फॉर्मुलेशन में है, तो आप इसको एज क्रीम ब्लश अप्लाई करें और ये बहुत ही क्यूट लगता है लगा हुआ। आपने समर्स में जो मेकअप अप्लाई करना है वो है मेकअप फिक्सर स्प्रे बहुत ज़्यादा बार। उसके बाद आपने एक अच्छी सी फाउंडेशन लगानी है और ब्लश लगाना है, दैट इज़ इट। एक नेचुरल ग्लो के लिए आप ऐसे ब्लश अप्लाई कर सकते हैं जो कि थोड़े से ग्लिटरी या फिर शाइनी हो, जो कि आपको ग्लो भी दें। अच्छा, अगर आपका फेस ब्रॉड है और आपको फेस ट्रिमिंग के लिए थोड़ा सा कंटूरिंग वाला इफेक्ट चाहिए, तो आप स्विस मिस की ये लिपस्टिक्स भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी नेचुरल कंटूर स्टिक्स का काम करती हैं।
That was it for today's video you guys. I hope you liked it. If you did then do let me know in the comments down below कि आपका favorite part कौन सा था, और आप अपने भी कुछ hacks comments में share कर सकते हैं. I'll see you in the next one.